हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको बताता चलूं कि फंक्शंस के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और किसी भी फंक्शन का रेंज आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके पीछे जो फिनोमिना है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट देखें, जो प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं डिस्कस करने के लिए वो कुछ हुए। देखें, फर्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे जो है दैट इज़ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 4 एंड हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ ऑफ 3 एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 इफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इन द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो देखे डोमेन की जब भी बात आती है एफ ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है दैट इज रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई फंक्शन आपके पास रूट में आए तो ये फंक्शन के यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव में होगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, अगेन जो नेगेटिव रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू वो डिफाइन नहीं होगा तो आप वहाँ पे डोमेन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 जो रूट के अंदर जो वैल्यू है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग -1 ऑन बोथ साइड दिस विल गिव मी रूट ऑफ एक्स इस शुड बी ग्रेटर एक्स इज शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, जब x -1 से -1 होगा या -1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा मेरे पास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो तब मेरे पास मैं क्या कह सकता हूँ, जो डोमेन है मेरे पास क्या हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी तक। देखिए -1 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं -1 यहाँ पे प्लग इन करूँगा तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का रूट आपके पास क्या आता है, 0 आता है। सही है, अब इसी चीज़ से हम रेंज को भी समझते हैं। देखिए रेंज अगेन क्या होगा आपके पास, जब आप -1 प्लगिंग करते हैं तो डोमेन आपका क्या है -1 से इन्फिनिटी तक है। देखिए इसके साथ -1 के साथ मैंने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और इन्फिनिटी के साथ मैंने क्या लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो चीज़ इंक्लूड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि -1 यहाँ पे इंक्लूड है इस डोमेन में। तो देखिए -1 से इन्फिनिटी तक आपका डोमेन है। अब यहाँ से हम रेंज को फाइंड करते हैं। देखिए -1 जब मैं इस फंक्शन की वैल्यू में प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 होगा, रूट ऑफ 0 0 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पे ये वैल्यू क्या है, 4 है, और जब मैं वैल्यूज़ प्लग इन करता जाऊंगा तो डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे पास आते जाएंगे। तो 4 से आपके पास जो है प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, अगेन इसका रेंज हो जाएगा। सही है, अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो आपका जो रेंज है वो क्या होता, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होता, और यहाँ पे क्या होता, 0 इंक्लूड होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये तो रेंज ऑफ एफ भी हो गया, डोमेन ऑफ एफ भी हो गया, एफ ऑफ 3 कह रहा है। ठीक है, एफ ऑफ 3 जब भी देखे कोई भी यहाँ पे एक्स की जगह में आपने सिंपल क्या करना है, 3 प्लग इन करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 कर लेते हैं। देखें जब आप एफ ऑफ 3 कर लेंगे तो रूट ऑफ एक्स प्लस मेरे पास क्या था, 1 प्लस 4 था, तो एक्स के जगह में क्या कर लेंगे, एफ ऑफ 3, एक्स की जगह में आप 3 प्लग इन कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 रूट प्लस 4 दिस इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस 4 दिस इक्वल टू 2 प्लस 4 दिस इक्वल टू 6। तो 6 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखें एफ ऑफ टी स्क्वायर -1, तो एक्स के जगह में आप क्या कर लेंगे, टी स्क्वायर -1 प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, क्या था, एक्स प्लस 1 का रूट था। देखिए यहाँ पे मैंने प्लग इन किया, टी स्क्वायर -1 एक्स की जगह में प्लस 1 पहले से था, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर के साथ ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी स्क्वायर -1 की वैल्यू आ जाएगी। अगेन देखे ये डी पार्ट जो है इसमें आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है, दिस इक्वल टू 7, ये वैल्यू आपके पास गिवन है और आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 है, तो एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पे आपने प्लग इन कर लिया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, रूट ऑफ एक्स प्लस 4 था। अब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 ये 3 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 4 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बचेगा।
अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वेयर कर लेंगे तो 3 का स्क्वेयर अगेन आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको रूट ऑफ x + 1 को जब आप स्क्वेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के साथ ये स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x + 1 आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे अगेन आप सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड x = 8 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 8। अब देखिए वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, x की वैल्यू आप 8 प्लग इन करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 8 + 1 9 आ जाएगा, 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, 3 + 4 7 आ जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है 7 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ रेंज, तो पहले ही हमने फाइंड किया था 4 से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप जो डोमेन आपका था 1 से -1 से इन्फिनिटी तक जब -1 आप प्लग इन कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है 4 आता है। तो यहाँ से आपका क्या है 4 आपका मिनिमम वैल्यू है और प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू या क्या रेंज में आ सकता है एज एन आउटपुट। तो दिस इज हाउ यू फाइंड रेंज एंड डोमेन एंड f(x), कोई भी क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड गिवन होगा। देखिए दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग फिगर डिटरमाइन वेदर द ग्राफ डिफाइन। देखें इसका मैंने एक टेस्ट बताया था वीडियो में, जब मैंने इन डिटेल में डिस्कस किया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ आपको गिवन होगा, कोई भी कर्व आपको गिवन होगा, लेट सपोज ये कर्व है, तो आप उसको क्या करते हैं कि वो ग्राफ या वो कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ है, इसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए अब वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये होता है कि आप एक वर्टिकल लाइन इस तरह से वर्टिकल लाइंस डालते हैं, ठीक है, उस कर्व में किसी भी जगह पे। तो अगर वो एक जगह पे मीट कर रहा है दैट मीन आपका वो क्या है फंक्शन है। अगर 2 जगह पे मीट कर रहा है लेट सपोज दिस, तो वो आपका क्या है, वो कर्व जो है किसी फंक्शन का कर्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, इन डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे करते पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए में क्या मैं इस तरह से लाइन रख, देखो ये एक ही जगह पे मीट कर रहा है, जितने भी मैं वर्टिकल्स लाइन यहाँ पे बनाता जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे मीट कर रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब यहाँ पे भी वही है, देखिए आप कर्व बनाते जाए, ठीक है, जितने भी कर्व आप बनाते जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे मीट करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कर्व बनाता हूँ तो यहाँ पे 2 जगह पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो दिस मीन कि ये जो फंक्शन है, ठीक है कि नहीं, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये क्या है, किसी फंक्शन का कर्व नहीं है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल, अगेन इस पे भी देखें आप, यहाँ पे क्या 2 जगहों पे मीट कर रहा है, तो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। सही है, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट कि कोई फंक्शन है कि नहीं है थ्रू ग्राफ। देखिए इन ईच पार्ट कंपेयर द नेचुरल डोमेन ऑफ f एंड g। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, डोमेन को कंपेयर करना है। देखिए डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं पहले। f(x) आपके पास क्या है, x² + x + 1। तो देखें डोमेन में मैंने कहा था जब भी आपके पास कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में आए तो इस बात का ख्याल रखें कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो आपका क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। जब भी रूट में कोई वैल्यू आती है तो आप चेक करते हैं कि वो माइनस में ना हो, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कोई आ जाए, ठीक है, x आ जाए, तो आपको वो चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जब यहाँ से मैं कह सकता हूँ x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। जब x -1 के बराबर होगा तो जो मेरे पास फंक्शन है क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डोमेन क्या हो जाएगा, रियल -1 हो जाएगा। सही है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि -∞ से -1 तक, ठीक है, फिर यूनियन -1 से +∞ तक। आप डोमेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस अप टू यू कि आपको किस वे में लिखना है। सही है। फिर g(x) देखिए ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का फंक्शन क्या होता है, सिंपल रियल नंबर होता है। जो डोमेन क्या होता है वो रियल नंबर होता है पॉलिनोमियल का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि देखें यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे क्या किया हमने, सारा कुछ इंक्लूड किया। तो ये सिंपल जो मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी पहले वीडियो में कि जब आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी भी उस पे एक्सप्रेशन पे, तो यहाँ से आपका क्या होता है, इस पे हमने क्या कर लिया था, एक्सप्रेशन कर लिया। x को आप यहाँ से कॉमन निकालें, x को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या x + 1 है। तो जब आप इस पे जब आप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपका x बचेगा। तो जब आपने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की तो डोमेन यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो गया।
कुछ केस में डोमेन चेंज भी हो सकता है, कुछ केस में डोमेन वही भी रह सकता है। देखें अब सिक्स केस में ये सेकंड केस में ये कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज दिस। अब यहाँ पे अगेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये और ये डोमेन सेम है। अगेन जी ऑफ एक्स का डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास देखिए -1 तो ये इंक्लूड नहीं है ना। अब ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या है, रूट में भी है, सही है। अब जब रूट में कोई वैल्यू होगी आपके पास तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 इंक्लूड होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 0 to प्लस इन्फिनिटी, सही है, प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 हमने पहले ही रिमूव किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर में चेक करते हैं तो यहाँ पे -1 एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हमने न्यूमिनेटर में चेक करके हमने क्या कर लिया, डोमेन डिफाइन कर लिया। अगेन जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स है। यहाँ पे देखिए रूट क्या होना चाहिए, अगेन 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे भी 0 से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो आपका डोमेन क्या है, बोथ केसेस में सेम है। जब हमने इस पर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या है, डोमेन दोनों केसेस में क्या आ रहा है, डोमेन दोनों केसेस में सेम आ रहा है, ठीक है। दिस हाउ यू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।